नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। जैसा कि हम पिछली कक्षा में अ स्वर व ओ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। पर आज हम पढ़ने वाले हैं उसी से संबंधित एक कहानी, ठीक है। तो ये जो कहानी है हमारी, इसका क्या नाम है ये बताने से पहले आपको देना है मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब। जी हाँ, अच्छा ये बताइए, मेरा पहला प्रश्न है कि एक पक्षी है जिसे हम कहते हैं मिट्ठू, ठीक है। तो सोचिए कौन सा पक्षी है जिसे हम कहते हैं मिट्ठू, जिसको मिर्च खाना बहुत अच्छा लगता है, टमाटर खाना बहुत अच्छा लगता है। सोचिए कौन सा पक्षी है वो? बिल्कुल सही, वो पक्षी है तोता। अच्छा, अब एक और प्रश्न का उत्तर देना है आपको, ठीक है। बताइए हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बताइए हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपने केजी क्लास में भी पढ़ा था ना? हाँ जी, तो बताइए फिर। मोर। कौन सा है हमारा राष्ट्रीय पक्षी? मोर है। तो बच्चों हमारी आज की इस कहानी का नाम है तोता और मोर, ठीक है। तो अब आपको ये कहानी मेरे साथ पढ़नी है। जैसे जैसे मैम पढ़ेंगी वैसे वैसे आपको मैम के साथ साथ बोलते चले जाना है, ठीक है। तभी आपको पढ़ना आएगा। और हम वैसे भी पहले भी बहुत सारी मात्राओं का जिक्र कर चुके हैं ना, मात्राओं और उनसे बने शब्दों को, तो वो भी बीच बीच में हमारे पास आ रहे हैं। देखिए जैसे ये बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगी है यहाँ, है ना, छोटे ऊ की मात्रा। तो सभी जो मात्राएं हम जो पढ़ चुके हैं वो सारी मात्राओं के शब्द भी यहाँ आ रहे हैं। और आपको पढ़ना तो आ ही गया है ना। और बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए आप जो मैम रोज पढ़ाती हैं उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो अब आपको पहले मेरे साथ पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं फिर। एक पेड़ पर दो पक्षी रहते थे, ठीक है। एक पेड़ पर दो पक्षी रहते थे। एक था मोर और दूसरा तोता। एक पक्षी का नाम था मोर और दूसरे पक्षी का नाम था तोता, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। एक पेड़ पर दो पक्षी रहते थे। एक था मोर और दूसरा तोता, ठीक है। आगे बढ़े। तोते का घर पेड़ पर था। तोते का घर पेड़ पर था। तोते का घर कहाँ था? हाँ जी, तोते का घर था पेड़ पर, ठीक है। मोर नीचे धरती पर नाचता। और मोर कहाँ नाचता? कहाँ नाचता मोर? नीचे धरती पर नाचता, ठीक है, जमीन पर नाचता। वह रात को पेड़ पर सोता। और रात को कहाँ पर सोता? पेड़ पर सोता। कहाँ पर सोता? पेड़ पर सोता। बहुत अच्छे, आपको समझ में आ रहे हैं? ठीक है, तभी आप साथ साथ उत्तर भी देते जा रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर और तोता मित्र बन गए। फिर से पढ़े इस लाइन को। मोर और तोता मित्र
दोस्त बन गए। ठीक है, दोस्त बन गए। दोनों के दोनों, मोर और तोता क्या बन गए? दोस्त बन गए। एक दिन मोर को भूख लगी। एक दिन मोर को क्या लगी? भूख लगी। उसने तोते से कहा, मुझे भूख लगी है। और उसने तोते से क्या कहा? उसने तोते से कहा, मुझे भूख लगी है। मुझे क्या लगी है? भूख लगी है। अब देखिए तो क्या होता है आगे? तोता बोला, लो ये फल खाओ। और उसने अपने मित्र को एक फल दिया और क्या बोला? लो ये फल खाओ। आज सुबह बगीचे से लाया था। सुबह मॉर्निंग के टाइम में वो बता रहे हैं कि सुबह मैं कहां से लाया था ये फल? बगीचे से, है ना, बाग से लाया था। खाओ खाओ। मोर ने पूछा, तुम? मोर ने पूछा तुम? और तुम न खाओगे? मोर ने पूछा तुम और तुम न खाओगे? अब देखो, तोता बोला, एक तेरा एक मेरा। तोता क्या बोला? एक तेरा और एक मेरा। तोता बोला, एक तेरा एक मेरा, यानी कि एक फल तेरे लिए और एक फल मेरे लिए। तुम मेरे मित्र हो। तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो। चलो हम साथ साथ खाते हैं। चलो हम इस फल को साथ साथ खाते हैं। ठीक है, उसने एक फल अपने मित्र को दे दिया और एक फल अपने लिए रख लिया और अब बोला चलो अब हम मिलके साथ साथ खाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा करते हैं? बताइए, क्या आप अपनी चीजों को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं उनके साथ? बेटा, ये बहुत अच्छी आदत है कि हमें अपनी चीजें शेयर करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा भी होता है कभी हमारे घर कोई आता है या हम साथ में बैठे होते हैं, है ना, और जब हम कुछ खा रहे होते हैं तो हमें अपने साथ वालों को पूछना चाहिए ना कि आप भी खा लीजिए, है ना। अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और क्या ऐसा लगेगा अच्छा कि आप तो खाते रहें और सामने वाला पर्सन आपको देख रहा है, नहीं अच्छा लगता ना। वो खाए ना खाए एक अलग बात है, लेकिन आपको उनसे पूछना जरूर चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छी आदत है, तो आपको भी ऐसी अच्छी आदत को अपनाना चाहिए जैसा कि हमारे तोता ने किया, है ना। मोर के साथ तोता और मोर एक अच्छे मित्र बन गए थे ना दोनों आपस में, और दोनों ने आपस में मिलकर के फल को खाया। तो आप भी ऐसे चीजों को शेयर करना सीखिए। ठीक है, और आपको ये कहानी कैसी लगी बताइए? अच्छी लगी तो इस कहानी को पढ़ना जरूर है। ठीक है, पढ़ेंगे ना। अब इसमें बहुत सारी मात्राओं वाले शब्द भी आ गए हैं। तो इन शब्दों को आपको अच्छे से पढ़ना भी आ गया है,
लेकिन और जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ना, बार बार पढ़ने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि इसको एक बार पढ़ लिया चलो अब छोड़ो, ये कहानी तो हमें आ गई, ऐसा नहीं करना है। इसको बार बार पढ़ेंगे और आपको देखना है कि अब मैं इसको कितनी जल्दी पढ़ सकता हूँ। पहले तो मैंने इस कहानी को हाफ आवर में पढ़ा था, अब मैं इसको कितने टाइमिंग में 15 मिनट्स में क्या जल्दी से पढ़ सकता हूँ। तो आपको कोशिश करनी है पढ़ने की, ठीक है, तभी आपको और अच्छे से पढ़ना आएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आपको अपनी मैम से पूछना है, ठीक है। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।